हेलो, हाउ आर यू? सो काफ़ी दिनों बाद, आई नो, काफ़ी दिनों बाद ये फिर से स्टार्ट किए हैं। सो ये अब वैसा नहीं है कि डेली बाय डेली ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। एंड सो आपको पता था लास्ट अप्रॉक्स अगस्त का बात होगा, प्रीवियस ईयर का बात होगा। हम तैयारी कर रहे थे एसएससी सीजीएल का, जॉब में रहते दौरान। तो उसके बाद से कोई वीडियो नहीं, गायब हो गए। सॉरी यार, आई नो, मतलब अपने बात पे नहीं रहे, बट बहुत चीज़ लाइफ में हुआ। तो आज हम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। एंड जस्ट प्रॉब्लम के ऊपर नहीं यार, कि प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं करेंगे। लाइफ में बोलते हैं ना यार, कि जब बुरा टाइम आता है ना, तो सब कुछ आपसे छीन जाता है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो बुरे वक्त को याद नहीं करते हुए, बट आपको ये चीज़ इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, बहुत लोगों का सवाल होता है, सर आप अभी कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सो आज तक चुप रहे हैं, तो बट अभी रिप्लाई करेंगे आपको, हर एक इंसान को। और अभी क्या कर रहे हैं ये सभी रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो भाई, मेरे रूम का हालत देख सकते हो कि हाँ, प्रिपरेशन पे ऑलरेडी मतलब 24/7 यही चलते रहता है। हर वॉल पे ऐसे आप इनफैक्ट और थोड़ा बहुत है, दिस इज़ माई। सो अभी देख सकते हो। और लेट्स टॉक अबाउट ना, हर एक टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या हुआ था लाइफ में स्टार्टिंग से लेके एंड अभी क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग। तो कल का शूट करने के बाद आज आपको बताते हैं कि हाँ, क्या हुआ था मेरे जॉब का एंड आगे का। तो हुआ क्या था यार कि कुछ पर्सनल इशू है, वो शेयर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उस पर्सनल इशू की वजह से अगर आज हम मतलब जिंदा है ना, जैसे इतना फैक्ट बोलते हैं आज हम जिंदा हैं, तो हाँ बेसिकली बता ही देते हैं, छोटा बहुत बता देते हैं कि जब बेंगलोर में थे ना, जब ऑन द ड्यूरिंग दी जॉब, सो हमको कोविड हो गया था वहाँ पे। एंड कुछ एक पर्सनल चीज़ भी हुआ था जिससे हम लाइक डिप्रेशन में चले गए हुए थे। एंड एक ऐसा सिचुएशन जहाँ से हम बाहर निकलना बहुत टफ था। तो वो बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन वो फैक्ट था कि वहाँ पे हमको किसी ना किसी कारण से हमको जॉब रिज़ाइन करना पड़ा। तो यार आज के डेट में ना हर एक इंसान मतलब प्रेफर करता है एज ए गवर्नमेंट जॉब का, सबका सपना होता है। एंड वो जॉब होने के बाद हम रिज़ाइन कर दिए। तो अभी मॉर्निंग के बाद अपन सीधे मिलते हैं। क्या है कि एक्चुअली उसके बाद जॉब जाना था, एंड जॉब जाने के बाद आके तो चलो फिर टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी इसको कंटिन्यू करते हैं कि हाँ, बहुत लोग का क्वेश्चन था कि क्यों, बहुत लोग का ऐसा लगता है कि क्यों छोड़ दिया इतना अच्छा जॉब। एंड चलो तो आज बताते हैं। सोचे थे कि ये चीज़ नहीं बताएं, वो मेरा है, तो हाँ अब उतना तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे कि ये बता इसलिए रहे हैं कि किसी एक पर्सन को भी अगर ये वीडियो देख के लगा ना कि लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए, किसी एक पर्सन को भी ऐसा लगा ना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कुछ है तो उम्मीद है, किसी एक पर्सन को भी लगा कि नहीं, अगर हम कुछ चीज़ सोचें, चाहे उसमें कितना भी वक्त लगे, चाहे उसमें कितना भी परेशानी हो, वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाना मेरा मतलब, ये बोला जाता है कि सफल रहेगा। तो देख रहे हो, हम भी देखो जस्ट जॉब से आके अभी ड्रेस भी चेंज नहीं की है, एंड जस्ट ये वीडियो की चलो एक कम्युनिकेशन बिल्ड किया जाए, क्योंकि आप सभी भी फैमिली हो। तो और बात करते हैं। तो चलो फिर आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्यों हमको
रिज़ाइन करना पड़ा एंड ऑल। तो उससे पहले ना आपको ये जानना होगा कि पहले हम क्या करते थे एंड वो जॉब हमको कैसे मिला था। तो किसी चीज़ को छोड़ने से पहले वो चीज़ जानना ज़रूरी है कि किस चीज़ को पाए कैसे थे। तो हुआ क्या था कि सबके लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन होता है एंड मेरी लाइफ में भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो मेरा स्पेशल है। तो बट ना कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी वक्त और हालात इतना ज़्यादा मजबूर कर देता है, या फिर समझो कि आप जिसको लाइफ में अपना सबसे स्पेशल मानते हो ना, जाने अनजाने में आप जिनके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो, केयर करते हो, कभी कभी हम उनको भी तकलीफ़ पहुंचा जाते हैं। बट उसके पीछे का इंटेंशन नहीं होता है, बट ना हम यहाँ पे डाउन हो जाते हैं इस चीज़ में, लेकिन ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा चीज़ हुआ जो कभी सोचे नहीं थे कि ये सब चीज़, मतलब जिस पे आँख बंद करके कोई पूछे ना कि क्या है तो वो बोल दे कि ये दिन है, रात हो फिर भी बोले कि दिन है तो भी वही मान लो। तो हाँ, होना चाहिए, ये नहीं बोले कि नहीं होना चाहिए, सबके बहुत लोग स्पेशल होता है। तो वो वैसा कंडीशन था। तो कुछ भी अब वो नहीं एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट है, उसको हम प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। ये सिर्फ बताने के पीछे का मोटिव कुछ अलग है। सो उसके कारण हमको, जब वो इंसान, जब वो थोड़ा सा दूर हुआ इंसान, जब कुछ दूरी आया हम दोनों में, तो कुछ चीज़, मतलब बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आया। दूरी नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम्स आया, दूरी तो हम कभी समझे ही नहीं, प्रॉब्लम्स आया। तो उस चीज़ को हम उस वक्त संभाल नहीं पाए। एंड उस प्रेशर में कि जब आप किसी को ना अपना हर चीज़ मान लेते हो ना, हर एक चीज़ मान लेते हो, वो इंसान जब सिंगल सेकेंड के लिए भी दूर होता है ना, तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से हर कुछ चला गया। सो आई गॉट दैट सिचुएशन कि हाँ, अगर हम वहाँ पे रहते तो सच में आज यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात नहीं कर पाते। कुछ ऐसा था। और साथ में कोविड भी था, तो कोविड में हेल्थ भी पूरा डाउन हो गया हुआ था एट द टाइम। अभी भी याद है कि मेरा ऑक्सीजन 55 लेवल तक चल रहा था। ये सब चीज़ बहुत हिम्मत का है कि हाँ चलो, बट हम फेस कर चुके हैं, तब उससे हमको घबराते नहीं हैं। बस एक एहसास होता है कि हाँ, लाइफ में एक ये टर्न भी आया था। तो वहाँ पे आप डाउन हो गए हो एंड फॉल बैक, मतलब पूरा लाइफ आपको एकदम पीछे कर रहा है। एकदम आपको बोलते हैं ना, जब आप जितना जल्दी आप ऊँचा जाते हो, उससे ज़्यादा ही आप उसको नीचे जाते हो। हाँ, अब ये बताते हैं कि ये जॉब क्यों हुआ था। एंड हुआ क्या था कि मेरा जॉब चल रहा था, प्राइवेट जॉब में थे, बैजूस में, कोलकाता में थे। देन ना मतलब उसी स्पेशल पर्सन का मन था कि वो गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अगर कुछ अचीव करना हो, मतलब सामने वाले के पेरेंट्स को मनाना हो, तो गवर्नमेंट जॉब होना ज़रूरी है। तो एक वो चीज़ मोटिव था, तो कि चलो एट द एंड अगर हम कुछ अच्छा करके दिखाएं तो वो जॉब जल्दी हो जाएगा। तो उसकी वजह से ही वो प्रिपरेशन हुआ था। एंड भाई, लक तो नहीं बोलेंगे, वो मेहनत ही था, दिन रात का मेहनत ही था। सो वो यादगार पल है। एंड वो मेहनत नहीं था यार, वो एक स्टेप था जो आपको लेना था। तो वो स्टेप, एंड उसकी वजह से ही वो जॉब था। तो जॉब गया तो इतना कोई दुख नहीं है, लेकिन इट्स ओके कि चलो कोई ना, एक हुआ ना। तो बट ये क्या होता है कि जब आप डाउनफॉल होता है ना, तो आप बहुत तरीके से नीचे आ जाते हो। और डाउनफॉल आया एंड हुआ क्या कि जब हम वापस आ गए घर पे, तो सिचुएशन ऐसा था कि पहले आपका खुद का कोविड हुआ, तो खुद को सही करो एंड ऑल। एंड आप पहले के में भी देखोगे कि पहले और अभी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस वक्त कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, कितना ज़्यादा हेल्थ को लेकर इश्यूज़ हुआ, ये सभी चीज़ हुआ। देन
हम अब क्या करें आगे लाइफ में, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एंड वो इंसान आपको फिर भी चाहिए। एंड हर चीज़ मतलब अब वो पूरे अच्छे से यहाँ पे आपको बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो मेरा प्राइवेट है। तो क्या हुआ था एग्जैक्ट मैटर एंड ये सब चीज़, ये सब मेरे लाइफ का प्राइवेट है, शायद ज़िंदगी में कभी किसी को ना बोले। ये तो बस एक यही मोटिव था कि अपने लाइफ में कि हाँ वो फेज में है कि फुल्ली डाउनफॉल सामने वालों को कितना भी कोशिश कर रहे हो कि सही हो एंड फिर डाउनफॉल, फिर कोशिश कर रहे हो सही हो, फिर डाउनफॉल, सामने वाले को मनाने का कोशिश करो, ईच एंड एवरीथिंग एंड डाउनफॉल हर चीज़। जस्ट लाइक कि अब क्या करोगे, आपका क्या स्टेप रहेगा, आप मतलब कुछ भी कर लोगे, आप वही चीज़ जिसके लिए कुछ करना चाहते हो तो वही इंसान नहीं। बट एक बात बोले, जब आप किसी चीज़ पे बिलीव रखते हो ना, यहाँ से जो आप बोल रहे हैं ना, प्लीज़ इस चीज़ का बिलीव करना। सभी को बोल रहे हैं लाइफ में, अगर कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकता ना, प्लीज़ इस चीज़ का बिलीव करना, उस चीज़ पे बिलीव करना, उस पॉजिटिव एटीट्यूड पे। जब आप किसी चीज़ पे ना बिलीव कर लेते हो ना कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ के बिना आप नहीं रह सकते हो। उस तो ना हो सकता है कि टाइम लगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत हिम्मत लगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन वो चीज़ होता है। वो चीज़ कहीं ना कहीं वो आपके खुद के अंदर ना वो एनर्जी पैदा करते जाता है, जहाँ पे आप स्टेप लेना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हो। एंड एक बात याद रखना, अगर आप सच में दिल के सच्चे हो, ये बात सबसे बोल रहे हैं, कभी भी ना गलत वे का ट्राई मत करना। कभी भी अगर आप दिल के सच्चे हो ना, तो कैसे ना कैसे आपको वो चीज़ खुद, मतलब बोलते हैं ना कि मेरे रूप में ना, जब मेरा एकदम बैड फेज चल रहा था ना, आज आप देख रहे हो इतना अच्छे से, मतलब ये सब चीज़ बोल पा रहे हैं, ये चीज़ कर पा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरी लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन आया जो हमको पूरे तरीके से बदल दिया। वो हम देखो, शुरू से एक आदत था कि हम हार नहीं मानना सीखे थे एंड किसी ने सिखाया था कि आपको टॉप पे रहना है एंड ये सब बहुत कुछ था। तो एक वो चीज़ आदत था मेरे अंदर। बट जब खुद कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, जब खुद पे बीतता है ना, तो वो इतना वीक हो जाता है ना, इतना टूट जाता है कि वहाँ से खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। सो एक इंसान है मेरी लाइफ में, हर के लाइफ में होता है, जो आपको होता है वो आपके, अब वहाँ पे आपके मॉम डैड हो सकते हैं, लेकिन मेरे लाइफ में मौसी थी। तो मेरी लाइफ में आपको बिलीव करोगे कि जब हम पूरा तरीके से टूट चुके थे ना हर चीज़ की, अब क्या करें, एंड उम्मीद था कि हमको एकदम बोलते हैं ना, सोचो कि जिस लड़के का ऑक्सीजन चल रहा हो, डॉक्टर बोल रहा हो कि ये नहीं, मतलब ये कल फिर से, पता नहीं, आप इसको संभाल के रखो, इसका 2-3 साल बर्बाद हो गया, अभी अच्छे से रिकवर होगा 2-3 साल के बाद एंड सब चीज़ गो ऑन होगा। एंड वो इंसान उस लेटे हुए बेड पे, आज भी याद है कि हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो जाए मैजिक शो, कल से ऐसा सब चीज़ सही हो जाए एंड हम लोग मतलब हम वापस हर चीज़ अचीव कर पाए। तो एक मन में चल रहा था। तो बट बोलते हैं ना कि अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो भगवान भी आपको हारने नहीं देते हैं। तो मेरी लाइफ में भगवान बन के मेरी मौसी आई, तो उन्होंने हार मानना नहीं, उन्होंने जीने का तरीका सिखाया कि इट्स ओके। क्योंकि आप बता देते मौसी के बारे में कि मौसा जी नहीं है, लेकिन वो खुद के दम पे आज के डेट में वो MLA हैं एंड मतलब उनका एक एनर्जी, उनका समझाने का तरीका, उनका बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो उन्होंने हार मानना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया कि बहुत कुछ है। सो आज थैंक यू मौसी,
क्योंकि अगर आज वापस से अपने पैर पे खड़े हुए हैं तो ये आपका ही आशीर्वाद है और आपका ही दिया हुआ है। एंड हाँ, ये सब चीज़ होने के बाद अब रहा बात कि अब क्या कर रहे हो, क्या करोगे एंड ऑल, ये सब चीज़ अभी क्या कर रहे हो, किस चीज़ का क्या कर रहे हो, कहाँ पे जॉब हो। तो करेंटली हम बिहार बोर्ड में ही पोस्टेड है, तो ये एक सेमी गवर्नमेंट ही जॉब है। अच्छा सैलरी तो बोल सकते हैं नॉर्मल है, ठीक ठाक है, बट अब वो मज़ा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का मज़ा सेमी गवर्नमेंट में नहीं है, वो भी खासकर बिहार में। बट इट्स ओके, अच्छा है। अपने आप को ना डेवलप करना सीखें कि कैसे आप इंसान को ना, ठीक है, सब चीज़ जो हुआ, जहाँ हुआ, जो हुआ, उसको फॉरगेट करके कि चलो, आदमी के पास ना 2 मेमोरी होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप हमेशा बुरा सोचो या उस अच्छे मेमोरी को पकड़ो और उसके साथ आगे बढ़ो। तो हम उसमें से नहीं है कि फॉल बैक करने वालों में से नहीं है। तो मेरे लिए हमेशा एक है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। एंड ओके यार, ये इसमें प्राउडली बोल सकते हैं कि हाँ, तब भी प्यार करते थे, आज भी करते और हमेशा करते रहेंगे। अब इनडायरेक्टली यही जान ही लिए, तो मेरे मतलब कि चलो अपने लिए ही नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, शायद सब कुछ सही हो। तो आज से ये लास्ट ट्राई हम स्टार्ट किए होंगे अप्रॉक्स नवंबर से। हम पहले जितना कुछ जो भी चीज़ जहाँ प्रॉब्लम था मेरे अंदर, वो चीज़ करने का, वो चीज़ रिकवर करने का ट्राई। एंड आफ्टर दैट उसके बाद से कि चलो अब ये तो चलो कि अगर आप सब चीज़ सही भी कर लेते हो, लेकिन आप एक लेवल बना लिए थे अपना कि हाँ चलो आप वाले इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एंड अभी क्या। तो यार एक माइंड में बना के चलो, अब ना बिहार में एक कहावत ये है कि यहाँ के लोग ना, जब दिल टूटता है ना, तब भैया यहाँ के लोग IAS निकलता है। वाकई ये सच में एक आग होता है। और हम थैंक्स कहना चाहेंगे क्योंकि ये आग मेरे अंदर नहीं था पहले, लेकिन ये सभी चीज़ होने के बाद, आज भी ये सब चीज़ होने के बाद आपको बता ही देते हैं हम किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम IAS तो नहीं, लेकिन एक BPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये भी एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा ही। तो और हम शुरू से ही खान सर के बहुत, मतलब मैक्सिमम खान सर के पास से ही स्टडीज़ किए हुए हैं। खान सर हुआ, SSC वाला हो गया, एंड यही सब से स्टडीज़ किए। मेनली हम ऑनलाइन स्टडीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं था। अब ये नहीं बोलेंगे कि टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन टाइम होता नहीं था क्योंकि जॉब के साथ स्टडीज़ करना। तो मेनली हम ऑनलाइन स्टडीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करते थे। एंड उसके बाद से कि चलो अब एक चीज़ हो गया कि आप अचीव कर रहे हो, कि चलो आप हर एक तरफ से सही करने में लगे हो, एंड दूसरी तरफ से कि क्या यही ज़िंदगी जीना है या फिर अब इससे आगे बढ़ना है कि सामने वाला भी एक प्राउड फील करे कि जो आप, चलो जिस रीज़न से भी एक इंसान दूर हुआ, चाहे मेरे बैड क्वालिटीज़, मेनली मेरे अंदर ही प्रॉब्लम था। क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँचाया कोई इंसान हमको जहाँ पे हमको खुद बिलीव नहीं था, नहीं तो पहले के देखे थे तो क्या आलसी, ये सब वगैरह कुछ भी नहीं था। अगर उसकी वजह से, सिर्फ उसके साथ रहने की वजह से हम वहाँ पे पहुँच गए उस जॉब पे बहुत ईजीली। तो यार एक जो आग बोलते हैं ना, वो एक लग गया, चाहे ऐसा कुछ बोलोगे आप। तो आज से ना 4 मंथ पहले भी एक बार वीडियो हम डालने का शुरू किए थे, लेकिन उस वक्त अगर वो वीडियो अपलोड करेंगे ना अभी, तो वो देखोगे ना मेरे चेंजिंग और अभी का चेंजिंग में, बोलोगे कि कैसे किए। आपको लगता ही नहीं है कि आप इतना प्रॉब्लम में थे, एंड ऑल। सो हाँ, एक हुआ कि चलो अगर आप एक तरफ से ये सही कर रहे हो, लेकिन सामने वाला अगर कुछ, आप अगर मानो वो सामने वाला सही भी हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है, लेकिन आप उसको एक कैसा ज़िंदगी दे रहे हो कि एक प्राइवेट या एक सेमी गवर्नमेंट नहीं, एक रॉयल लाइफ दो ना। आप एक चीज़ पे अचीव कर जाओ जहाँ पे सामने वाला भी बोले कि नहीं, प्राउड फील करे कि मतलब बस ये कि प्राउड फील करे, उसको दिल से खुशी मिले। सो उसकी खुशी के लिए ही मेरा ये प्रिपरेशन है। और बीच बीच में जब
हुआ क्या कि हम उसके बाद से हम मैक्सिमम मौसी के पास ही रहने लग गए, जो एमएलए थी। तो उनके साथ रहने लगे तो पब्लिक के बीच में एंड बहुत सारे एरिया में घूमने लगे, उनके क्षेत्र में घूमने लगे, तो लोगों का था प्रॉब्लम्स ये वो देखने लगे। तो समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम्स है बेसिकली इंडिया में। जिस मतलब हम लोग जो सोचते हैं ना, पहले होता है ना कि लोग को बोले घर सही करना, हम लोग क्या मैक्सिमम जितने भी यूथ होते हैं सब कोई बाहर कमाने चले जाता है, लेकिन यहाँ का जो प्रॉब्लम बेसिकली कोई देख ही नहीं पाता। तो चलो आप कुछ ऐसा चीज़ सर बन जाओ जहाँ पे आप उन लोग का भी आप कुछ भी एज अ माइनर भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी उनके लिए बहुत है। तो आप एक अचीव कर लो गोल, तो आप बहुत लोग का आप बोल सकते हैं कि आप सबका एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, सही काम कर सकते हो। तो तो हम खान सर से मिले एंड उनके पास से ही बैच ज्वाइन किए। देन वहाँ से जो मोटिवेशन मिलता है वो तो सबको पता है, इंडिया के अभी तक मैक्सिमम जितने भी कि बेटर है, तो वहाँ से स्टडीज़ स्टार्ट किए। तो अब आ जाते हैं अपने मेन स्टडीज़ पे। अब ये सब बात इसीलिए बोले क्योंकि पता नहीं मेरे डीएम्स में बहुत ज़्यादा रफ कमेंट्स होता है, बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि क्या हुआ, कहाँ गया, दिस दैट, मतलब बहुत कुछ बोलता है लोग। मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये सब का चीज़ क्या था कि अब उतना खुल के बोल नहीं सकते चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो मेरा लाइफ है एंड कल भी वही था इंसान, आज भी वही हो और ज़िंदगी भर हमेशा रहेगा। ये मेरे जीने का उसूल है, उसूल बोल सकते हो मेरे जीने का, वो मेरा ज़िंदगी है, ठीक है, वो चीज़ को अलग रखो। तो अब चलते हैं स्टडीज़ पे आते हैं बेसिकली। तो बीपीएससी एंड ऑप्शनल में मेरा मेन टारगेट ये रखा था कि हमको ज़्यादातर इंटरेस्टेड, जब हम पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से हैं, मेरे बोल सकते हैं मेरा फैमिली पॉलिटिक्स है, नो ये बिल्कुल भी मत समझना कि ऐसे फैमिली पॉलिटिक्स है। फादर बिजनेसमैन ही है एंड मदर प्रशासन लाइन में है। तो वो एक अलग है, लेकिन मेरा पॉलिटिक्स नहीं है बिल्कुल भी फैमिली में। लेकिन हम पॉलिटिक्स के बीच में रहने लग गए एंड ये सब में, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही पॉलिटिक्स बन गया। तो अभी ऑप्शनल में पॉलिटी को ही लेके चलें, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये सब में हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एंड स्पेशली पढ़ाने का करण सर का तरीका। पता है लाइफ में देखा होता है ना, जब किसी पहली बार होता है ना स्टडीज़ को लेके इतना सीरियस हुए कि पहले भी एसएससी तैयारी की है तो वो सीरियसनेस नहीं आया, लेकिन अभी तो जो अब आपको रूटीन बताते हैं, अब आप भी देखोगे यार आज के वीडियो में कि ये कितना कट करके कैसा वीडियो क्यों बना। तो यार अब आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले प्रीवियस अप्रॉक्स मतलब 2.5 से 3 मंथ हुआ है अभी मात्र। हम आपको एकदम आइडिया बता रहे हैं, मैक्सिमम आवर्स अगर हम कभी सोए होंगे वन डे में तो 4 आवर्स मैक्सिमम, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोए होंगे। अब आप लोग ये चीज़ शॉकिंग रहेगा, लेकिन देखो अब मेरा टाइम मैनेजमेंट भी सुन लो कि क्या है। तो अब मैक्सिमम सुबह में उठ जाते हैं, मेरा 10 o'clock से जॉब वगैरह रहता है, तो 10 o'clock से उठ के 10:30 तक जॉब पे पहुंच जाते हैं। हाफ एन आवर यहाँ पे चलता है लेट, आपको जो फैक्ट है वही बता रहे हैं। एंड वहाँ से 5 o'clock तक वापस रिटर्न एंड 6 o'clock तक रूम पे रहते हैं। हमको थोड़ा सा बेसिकली सबका अपना अपना होता है कि एक धार्मिक जगह पे जाने का मन करता है, तो हम वो नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा अकेला रहना टाइम स्पेंड करते हैं मेडिटेशन पर्पस से। तो उनको मेरे माइंड को कूल करता है एंड आगे बढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा मदद करता है। वो टाइम अपने लिए रखते हैं एंड फिर से स्टडी स्टार्ट होता है। एंड 7 से लेके कंटिन्यूअस वही हो गया कि जब तक आप खाना नहीं खाओ फिर वो चलो, एंड जब तक आप करीब खाना ना खा लो फ्री हो जाओ। एंड उसके बाद से जो 10 o'clock से स्टडी स्टार्ट होता है मॉर्निंग टिल 7 या 8 o'clock तक, 7 या 8 o'clock तक मैक्सिमम। अब बहुत इनकेस अगर नींद आया ना तो सुबह 7 o'clock पे मतलब आपका वो स्टॉप हो जाता है, नहीं तो वो चलते ही रहता है। अब मॉर्निंग ये नहीं बोले कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस हो गया एंड सुबह 5 o'clock को जाते हैं, वॉक कर लेते हैं। 1 घंटे का वॉक का समय रहता है मेरा, वॉक कर लिए, अपना टारगेट कंप्लीट कर लिए, डेली अचीवमेंट का जो भी है। एंड उसके बाद से फिर से एज रूटीन आपका जॉब एंड ये कंटिन्यूअस। एंड जिस दिन छुट्टी रहा उस दिन वो सिर्फ सोने का पूरा कम्प्लीटली वहाँ से थोड़ा सा नींद पूरा कर लेते हैं, 2-3-4 घंटे, जैसे ही 2-3 घंटे। एंड बिलीव में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हेल्थ में, बस थोड़ा सा हाँ स्ट्रेस काफ़ी रहता है कि सिलेबस अभी मेरा क्या है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बीपीएससी का फॉर्म का डेट लगभग अगस्त में आउट ही हो जाएगा एंड अक्टूबर तक एग्ज़ाम ही हो जाता है।
प्री हो जाएगा। एंड यहाँ पे 150 में से जनरल का कट ऑफ, मेरा जनरल कैटेगरी है तो कट ऑफ जो और आपको फैक्ट बता के चल रहा है तो अप्रॉक्स आता ही 9500 जाएगा ही जनरल में। तो मेरा एक है कि अगर मेरा ये प्री क्लियर हो गया तो समझो कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है खुद को लेकर कि क्या जाए एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के बाद एंड रिजाइन करने के बाद, हाँ कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा हाई हुआ है, बहुत हाई है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये मेरा फिर से लड़ाई स्टार्टिंग से है, सो आई डोंट नो कि ये कैसा रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे हार नहीं मानेंगे एंड यहाँ पे अपने लाइफ का बेस्ट देना है। सो यहीं आज के लिए यहीं पे था। अब बता भी देते हैं कि कहाँ पे मेरा स्टडी चल रहा है सब। तो मेरा स्टडी चल रहा है खान सर के पास ही, करण सर से हो गया, पॉलिटी पढ़ रहे हैं एंड जोग्राफी हो गया सुमित सर से, एंड मेनली मेरा खान सर के ही चल रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा ऑप्शनल है, अगर आपको मेरा ऑप्शनल पॉलिटी है और आप लोग को भी कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो किस रिगार्डिंग या फिर अब ये सब चीज़ बताने का मेरा मोटिव यही था कि यार देखो लाइफ में ना कभी भी कुछ भी अचीव करना हो ना, कुछ भी ए से लेके जेड, प्यार, रिश्ता, पैसा, पॉपुलैरिटी, नाम, शोहरत, दौलत, मतलब वट एवर यू वांट, जस्ट एक चीज़ रखना, चाहे कितना भी बुरा फेज हो, चाहे कुछ भी हो, आप हार नहीं मानना, नेवर एवर गिव अप। एंड बहुत लोग होंगे जिनको लाइफ में ना ये प्यार से बहुत ज़्यादा हुआ होगा लोगों को, लेकिन यार प्यार का मतलब सच में पाना नहीं होता है। आप प्यार को समझ करके देखो, जो गया है ना वो भी वापस आएगा, बिलीव करके तो देखो, तुम वो चीज़ तो दिखाओ कि सामने वाले को एहसास तो हो। यार जो मेरे क्लोज होंगे ना, जो हमको समझते होंगे, वो शायद इस चीज़ को समझ पाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल बोलना चाह रहे हैं ना, हिम्मत नहीं हारो। अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा बिलीफ सच्चा है, तुम्हारा प्यार सच्चा है, चाहे वो चीज़ प्यार अपनी पढ़ाई से भी हो सकता है, प्यार अपने पैसा को भी लेकर हो सकता है, प्यार किसी पर्सन से भी हो सकता है, ये सभी चीज़ को लेकर बोल रहा है, तो उस चीज़ पे बिलीव रखो, वो चीज़ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो सबको बाय बाय, टेक केयर, और गलती अगर कुछ भी बोले होंगे तो माफ़ कर देना यारो, एंड थोड़ा सपोर्ट करना कि फिर से ये चीज़, ये रास्ते में अचीव में जो जिस रास्ते पे निकल चले हैं, यहाँ पे मेरा क्या सपना है, तो मेरा है कि हम उस पर्सन के पास वर्दी पहन के जाएं एंड देन एक प्राउड मोमेंट हो उसके लिए, मेरे लिए, एंड सामने वाले को खुश रखो, सभी को प्यार बांटो, फैमिली, बाहर जहाँ पे भी है ना, एक खुश रहने का ट्राई करो, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय सबको, एंड जो भी क्वेश्चन है सभी का पूछ सकते हैं। सो सी यू।